के लिए है, आप मेरे लिए भगवान हो। पर मैं आप सबसे यही प्रार्थना करूंगा कि कोई भी शिविर हो, कोई भी कैंप हो, उसका लाभ जब तक पूरा नहीं मिलेगा तब तक हम धैर्य के साथ सबके सामने पेश नहीं आएंगे। हो सकता है काम कई बार कैंपों में पूरे नहीं होते, हो सकता है कई बार आज की स्थिति आपने पहली बार बदली है, पहली बार बदली है। आप लोगों की पीड़ा खूब है और हर गांव की हालात यह है कि 70% ग्रामीण क्षेत्र की ये व्यवस्था देख करके विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से मैंने देखा है कि गंदा पानी भी पी रहे हैं। कल परसों 22 ग्राम के अंदर मैंने खुद ने बोतल पानी की भरी हुई देखी। यहाँ की हालात ये है, कहीं बाबू नहीं है, कहीं बिजली का आयन जयन नहीं है, पीएचडी के लोगों के तो भगवान ही मालिक है। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि कुछ समय रुक जाओ। जब आपने इतना बड़ा काम कर दिया, इस बसावा ग्राम पंचायत ने इतिहास के में पहली बार भारतीय जनता पार्टी को इतने मतों से जिताकर भेजा है। तो मैं आप सबका आभार व्यक्त करने के लिए, आप सबका मान सम्मान रखने के लिए सदैव आपके बीच में रहूंगा, क्योंकि वो 25 नवंबर जिस दिन आपने 25 नवंबर 2023 को जनता ने अपनी ताकत को दिखा दी थी कि हम कुछ भी कर सकते हैं। वो दिन, ये विक्रम जाखल कभी भूलने वाला नहीं है। जो आज शिविर कैंप जो भी लगते हैं, इसी तरीके से मैं आपके बीच में रहूंगा। बस थोड़ा सा समय है, एक बार रूटीन में सारा काम आ जाए, सरकार रोटेशन में आ जाए, आपको अच्छे अवसर मिलने हैं, अच्छा काम होना है। मैं खुद पीछा करने वाला हूं, रात को 1 बजे तक टेलीफोन उठाता हूं, सुबह 5 बजे वही काम चालू होता है, क्योंकि आपने बड़ी आशाओं के साथ पहली बार नवलगढ़ के अंदर कमल के फूल को खिलाया। मैं उन पे पूरा खरा उतरूंगा, मैं कभी किसी लाग लपेट में नहीं रहूंगा। मुझे आपकी बात का पूरा वो ध्यान है। जनता के बीच में जनता की कोई भी परेशानी होगी वो मैं सहन नहीं करूंगा। मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं, मैं आपकी हर परेशानी में साथ खड़ा रहूंगा। बस कुछ ही तो समय हुआ है राज बने में, आप देखना राज के लिए ये कैंप तो सरकार केंद्र की योजनाओं को लेकर के जिनको भी लाभ नहीं मिला, जो भी योजना है उन योजनाओं को लेकर के मोदी जी का सबसे बड़ा जो मन बना कि मेरी योजना गांव गांव ढाणी ढाणी तक हर एक व्यक्ति तक कैसे पहुंचे, उसको लेकर के ये विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू हुई। और इससे हमें लाभ भी मिल रहे हैं, लाभ ये मिल रहे हैं कईयों को आयुष्मान भारत का, उज्ज्वला योजना का, और भी कई खेती से संबंधित कई चीजें ऐसी है, और कई पोर्टल बंद है। हम सब लिखित में भेज रहे हैं कि ये बंद क्यों है, सब देख रहे हैं। इसके माध्यम से हमारा सबका मिलना जुलना तो हो ही रहा है, पर हमें लाभ निश्चित रूप से मिल रहा है। प्रशासन हमारे बीच में है, प्रशासन की भी तो पोल खुली है। इसके माध्यम से पता लगा ना कि भाई अभी तक क्या काम हुए हैं, पिछले समय में क्या नहीं हुआ, अब हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या देखना चाहिए। सबके विचार सामने आए, सबके काम सामने आए हैं। मैं उनमें से नहीं हूं कि आपकी एप्लीकेशन ले ली और भेज दी, 10 शाम तक सुबह तक वो पढ़ेंगे, आपको जवाब मिलेगा, आगे तक जाएगा। काम कराने की गारंटी है, आपने आपका सेवक बनाकर रखा है, कुछ समय की बात है। तो मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि शिविर में जितना हमने इसे विकसित भारत संकल्प यात्रा में जितना लाभ लिया है वो खूब लेना चाहिए। और नौजवान साथियों, आप सबका समय है, मैं रोज यही कहता हूं कि आप सबको साथ होकर एकजुट होकर के जो भी जिनको भी इसका नॉलेज नहीं है उन सबको मोटिवेट आप सबको करना चाहिए और आगे तक बढ़ा करके, और वो लोग लाभ कैसे ले, आप सबको इस ध्यान केंद्रित करना चाहिए इनको। जहां भी कोई भी विकसित यात्रा का कैंप शिविर हो वहां सबको पहुंचना चाहिए। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण समय है, क्योंकि हमारी सरकार की जो योजना
आज चल रही है और आने वाले समय में और इससे ज्यादा चलेगी, क्योंकि ये देश आदरणीय हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी के हाथों में है और हम सब सुरक्षित है। ये देश विकास के पथ पर है और ये सारी विकसित भारत संकल्प यात्रा सफल होते ही ये भारत एक विकसित भारत बनेगा। इसी के साथ मैं आप सबको कहना चाहूंगा कि अब मैं कार्यक्रम के लिए आपके बीच में सब जगह मैसेज करके समाचार करवा करके एक दूसरे सबसे मैं मिलूंगा भी। उसी दिन हम सब जो भी स्वागत ये है, बाकी सारी समस्या गांव की जो अभी रास्ते की बात चली थी, इसके लिए मैं आ रहा हूँ। ऐसे रास्ते जिनके लिए मुझे टेलीफोन भी करते लोग बात, तो मैं सीधा नहीं, एक फोन आ गया मैंने कह दिया स्टीम साहब वो रास्ते का काम देखो। मैं आपके बीच में रहूंगा, किसी दूसरे को भी नुकसान नहीं हो, सोच समझ करके काम करूंगा। सारी व्यवस्थाओं को देख करके जितने भी चाहे शिक्षा के, चिकित्सा के, जलदाय के, बिजली के कोई भी काम हो, आप मुझे एक बार सारे सोच समझ करके अपने लिखित में देना। बराबर 5 साल लगातार लगा रहूंगा और वो आपके काम होंगे। इसी आशा के साथ आपने मुझे खूब आशीर्वाद दिया था, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार, राम राम। आपको न्यूज़ कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।